हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पर। दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे खजाने हैं। अगर जो हम बात करते हैं, एक जो पैसे की बात है वो तो एक अलग है, बट एक समय का खजाना होता है, एक संयम का खजाना होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा खजाना है वो है खुशी का खजाना। तो उस खुशी के खजाने को अगर हम देखें तो आज अधिकतर लोगों में वो चीज़ गायब हो चुकी है। आज अगर हमें हंसना भी होता है तो हमें 1 घंटे का लाफ्टर चैलेंज देखना पड़ता है, कोई ऐसी लाफ्टर मूवी देखनी पड़ती है जिससे कि मुझे हंसी आती है। तो ये जो खुशी है, आखिर ये क्यों गायब होती चले जा रही है, और खुशी के गायब होने से क्या क्या प्रभाव मेरे जीवन में आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, और उसको क्या ऐसी कोई खुराक है जिसकी वजह से मैं अपने उस खुशी के खजाने को फिर से रीगेन कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले खुशी मिलती कहां से है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जितना भी हमारे बॉडी में एक्शन हो रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से गवर्न हो रहा है, जिसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो एक हार्मोन है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरोटोनिन। वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसकी वजह से खुशी हमारे जीवन में रहती है। जब ये सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है हमारे ब्रेन में, तब हमारे ज़िंदगी से खुशी की कमी हो जाती है, और उसका जो प्रभाव आता है मेरे जीवन में, वो आपने अधिकतर एक कॉमन बीमारी जो आप अमूमन सुनने में मिल जाता होगा, डेट इज डिप्रेशन, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर्स और एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये सारे के सारे इस फॉर्म में हमारे सामने आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, और अमूमन आपको सुनने में आ जाता होगा कि फला व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया। तो क्या कोई ऐसी खुराक है जिससे कि वो जो मेरा डिप्रेशन का लेवल है, मेरा पैनिक अटैक है, ओसीडी की जो प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी का जो लेवल है, वो कम हो सकता है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो सब किस चीज़ से बनते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे जो हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बेसिकली ये प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन 2 तरीके का होता है, एक एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं और एक नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में खुद बनते हैं, और एसेंशियल, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, वो प्रोटीन्स हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो एक प्रोटीन होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोटीन होता है ट्रिप्टोफैन। उस ट्रिप्टोफैन नामक जो हमारा एमिनो एसिड्स है, उससे ही हमारा सेरोटोनिन बनता है, जो हमारा हैप्पी हार्मोन कहलाता है। तो अगर मैं ऐसी डाइट लूं जिससे कि वो ट्रिप्टोफैन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़े, तो हमारा सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ेगा और हमारा जो हैप्पी इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी ऐसी डाइट है, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन नामक जो एमिनो एसिड्स है उसकी क्वांटिटी बहुत आयत में पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सब्जियों की, तो टमाटर अमूमन खाने में यूज़ होता है। थोड़ा सा आप बढ़ाइए, टमाटर सूप लीजिए या टमाटर को कच्चा ही आप ले सकते हैं, तो उसको लेने से आपका ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ेगा। अगर मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, वेजिटेबल की बात करी हमने टमाटर, और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में 2 तरीके के फ्रूट जिसमें बहुत आयत में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। सबसे पहला हमारा अनानास, पाइनएप्पल, उसमें बहुत आयत मात्रा में ट्रिप्टोफैन का लेवल पाया जाता है। दूसरा बनाना, अगर ये आप रेगुलर फॉर्म में लेते हो तो आपका सेरोटोनिन का लेवल डेफिनेटली बढ़ता है। अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें तो दूध और जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसमें ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। एग्स में बहुत ज़्यादा होता है, और टर्की एक पक्षी है, उसका अगर आप मीट कंज्यूम करते हो तो उसमें भी आपको बहुत मात्रा में ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ता है। अब बात आती है ड्राई फ्रूट्स की। अगर हम बात करें तो वो भी हम कॉमनली लेते हैं, लेकिन आपको इसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जैसे बादाम, काजू और अखरोट। अगर इसको आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो ट्रिप्टोफैन का लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो मैंने आपको बताया है, जिसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी में ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड का लेवल बढ़ेगा। ट्रिप्टोफैन का लेवल बढ़ेगा तो सेरोटोनिन का लेवल ऑब्वियसली बढ़ना ही बढ़ना है, और जो आपकी खुशी गायब हो गई आपकी ज़िंदगी से वो पुनः लौट सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो दवा एक हद तक काम करती है, बट जैसे ही आप दवा बंद करते हो तो पुनः आपका सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन दोस्तों तक, उन रिलेटिव्स तक ज़रूर शेयर
शेयर करें जो डिप्रेशन का शिकार है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेडिकल अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।